हेलो जी, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल चाल, कैसे आप लोगों? तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से। और आज की जो हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं वो है मैथ का चैप्टर नंबर 2। काफ़ी मज़ेदार की क्लास होने वाली है, तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए फास्ट में। और हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो मुझे आप ये कंफर्म बता दीजिए कि चैप्टर फर्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था रियल नंबर, सबको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है? उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक से भी समझाया था, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया था, फिर कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी करवाया था। आप सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे पहले बताइए, सारे बच्चे बताइए। हाँ जी रिजवान। और जो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना, यहाँ पर जब क्लास में आओगे ना तो मैं जो चैप्टर में बताऊंगा और साथ साथ में उसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको अंडरस्टैंड करवाते जाएंगे, बनवाते जाएंगे आप लोग से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? वेरी गुड, सबको वेलकम एंड गुड इवनिंग। सारे बच्चे आ गए हैं बहुत मजेदार तरीके से। एजाज, अली, रिजवान, कमरान, सऊद, हमीदा, चलिए बहुत अच्छा। फैजान, रेहान, ओके ओके, वेल डन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। शुरू करते क्लास को। और जो हमारी क्लास जो चलने वाली है उसका नाम है, पहला चैप्टर नंबर 2 है वो है बहुपद, है ना? चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुपद जो हमारा चैप्टर है, जो बहुत खास हमारा जो ये चैप्टर है, ओके, इस पे हमको फोकस रहेगा। इससे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछ जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ें। कम से कम देखा जाए तो बहुपद से, चैप्टर बहुपद में सवाल पूछने का जो रेशियो देखें तो कम से कम इस बहुपद से भी लगभग ऑब्जेक्टिव में देखा जा रहा तो लगभग जो है, सबसे लिखा मेटा क्यों नहीं रहा? एक मिनट में इसको काट के खोलता हूँ, फिर से कुछ गड़बड़ है तो मैं काट के खोलता हूँ। तो कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5-6-7 नंबर का इससे सवाल पूछ लेता है, और सब्जेक्टिव तो सवाल बनता ही है ना? सब्जेक्टिव तो सवाल पूछेगा इससे। आज मेरा सिस्टम ही ने काम करा क्या? आज मिटेगा नहीं क्या? चलिए कोई बात नहीं, आज गलती कम करने की कोशिश करेंगे ताकि मिटाने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े मुझे, है ना? सब लोग आ गए? एक बार जल्दी से वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा रफ्तार बैच में ज्वाइन होना है तो ये हमने लाया आप लोग के रफ्तार बैच, जो कि बहुत ज्यादा खास है। यहाँ पर आपको नोट्स, पीडीएफ सभी कुछ अवेलेबल होगा मात्र 399। फिलहाल जब मैं बता रहा हूँ ऑफर है, जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल के नीचे, स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आपको कॉल करना होगा, या तो हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा ए ऑनलाइन सोल्यूशन, वहां से डायरेक्ट परचेज करना पड़ेगा। शुरू करते हैं अपनी बेस्ट क्लास। तो आपको बहुत ध्यान से आपको देखना है वीडियो को और पूरी बातें समझना है ना? तभी आपको समझ में आ पाएगा ये बहुपद। चलिए, पॉलिनोमियल बोलते हैं अंग्रेजी में, पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा, ओके ओके। मुंतशिर, आप मैसेज करो ना, वहाँ पे अपना भेज दिए, अपना आईडी वगैरह, अपना पूरा फुल एड्रेस और अपना मार्कशीट भेज दीजिए, वहाँ पे देख लिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल क्लास को शुरू करते हैं। ये बहुपद एक चैप्टर नंबर 2 है ना? चैप्टर नंबर 2 है। पहले बहुपद से पहले हम समझते हैं ये पद क्या होता है। पद आपने टर्म में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ऐसे पढ़ा होगा, है ना? तो बीजीय गणित को जिस रूप में व्यक्त करते हैं ना उसको पद बोलते हैं। जो बीजीय गणित होता है ना उसको जिस रूप में व्यक्त करेंगे उसको पद बोलेंगे। जैसे कि देखिए, अगर मैं बात करूं 4x, एक मिनट, अगर मैं बात करूं 4 तो एक पद ये बन जाएगा, ठीक है ना? अगर इस तरह से बात करें 2x तो एक अलग पद ये बन जाएगा, ठीक है? उस तरह से अगर बात करें मैं 2x + 5 तो एक अलग, देखिए ये एक अलग पद बन गया। फिर अगर बात करें 4x स्क्वायर + 2x + 5 तो एक अलग देखिए पद बन जा रहा। ये सब क्या है? ये जो जिस रूप में बीजीय व्यंजक, बीजीय गणित को व्यक्त करते हैं उसको पद बोलते हैं। ओके, और यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, जो ये 4 लिखा हुआ है ये कौन सा पद है? अगर पद को बांटा जाए तो 1 पदी, 2 पदी,
त्रिपदी ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एक पद। ये क्या है? एक पद है। ये भी क्या है? ये भी एक पद है। और यहाँ पे देखिए जैसे बीच में प्लस आ गया या माइनस आ गया, पद की संख्या बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विपद हो जाएगा। क्या होगा? द्विपद हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा? और ये कौन सा पद है मुझे बताओ सारे बच्चे, ये कौन सा पद हो जाएगा? सारे बच्चे बताइएगा ये कौन सा पद होगा? ओके, अब ये कौन, ये त्रिपद हो जाएगा ना, ये त्रिपद हो जाएगा। त्रिपद, तीन पद। अब बहुपद है क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जहां पे ढेर सारा पद हो, है ना, उसको बोलेंगे बहुपद। लेकिन बहुपद का डेफिनेशन वो नहीं मिलेगा आपको। आइए देखते हैं, जानते बहुपद के बारे में। एक पद समझ लिया, दो पद समझ लिया, त्रिपद समझ लिया। बहुपद समझते, बहुपद कहते किसको, इस बात का ध्यान से आप समझिए। बहुपद किसको बोलेंगे, है ना। देखिए यदि बीजीय व्यंजक या तो यदि कोई पद लिखते हैं, यदि कोई पद यदि किसी पद के चर मान, है ना, चर मान का घात, जो घात होगा, कोई चर मान समझते हैं, चर मान एक्स वाई जेड वगैरह लिखा रहेगा, इसमें जो घात होगा ना, इस चर मान पे जो घात होगा, वो घात कैसा होगा, है ना, आप उसको बोल सकते हैं घात जो है धनात्मक। यहाँ पे हम कलर को बदलते हैं, धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पॉजिटिव होगा, धनात्मक पूर्णांक हो, तब वह क्या होगा? तब वह बहुपद कहलाएगा, है ना, तब वह बहुपद कहलाएगा। क्लियर? तो कहने वाला घात क्या हो? घात हमको ये देखना, चर मान का घात। चर मान समझते भाई, चर मान क्या होता है जरा बताइए। चर मान क्या होता है? चर मान जो अज्ञात मान हो, जिसका मतलब, जिसका वैल्यू मुझे मालूम नहीं, अज्ञात मान। जैसे मैं अगर बोलूं कि x क्या है, एक चर मान है, y क्या है, चर मान है, z क्या है, चर मान है, a b c m n o जो भी बोल सकते हैं, etc, ये सब क्या है? चर मान है ना। क्लियर है? एनसीईआरटी के लिए अगर देखो, मैं एक बात बता दूं, अभी जो हमारी क्लास का टाइमिंग क्या हो रहा, सुबह 5 बजे, जिसको एनसीईआरटी मैथ पढ़ना है, सुबह 5 बजे एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ एकदम एक एक एक्सरसाइज एक बार में, ठीक है। फिर 5 बजे शाम को जिस बच्चे का हिंदी है या संस्कृत है वो यहाँ पे हो रहा। फिर अगर 6:45 में क्लास हमारी चल रही है शाम में, ये इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें भी आपको मैथ मिलेगा, है ना, साइंस मिलेगा, सोशल मिलेगा पढ़ने को, लाइव क्लास में मिलेगा, और ग्रामर कुछ होगा अगर वो, तो ग्रामर आपको मिलेगा। ये सब आपको मिलेगा इस टाइम पढ़ने के लिए। तो इस टाइम क्लास आप लोग सब ज्वाइन करते रहिएगा। वेरी गुड अफजल अली। चलिए ध्यान से देखिए, और जो आप रफ्तार बैच में जोड़ेंगे वहां पे तो आपको सारा कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम चर मान के बारे में समझ गए, ये सब क्या है? चर मान है। अब चर मान का घात अगर हो पॉजिटिव, अब पूर्णांक, पूर्णांक समझते हैं ना, जो गिनती वाला संख्या हो, 1 2 3 4, ये पूर्णांक हो गया। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक में बटा नहीं होता है। यहां में लिखा अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। अगर इस रूप में नहीं रहे तो बहुपद उसको नहीं बोलेंगे। अब एग्जाम्पल लेते बहुपद का, देखिए बहुपद लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आप लोग मुझे बताओ, क्या 5 बहुपद है, यस या नो? सभी लोग बताएंगे क्या 5 बहुपद है या नहीं? सभी लोग बताएंगे
क्या 5 बहुपद है या नहीं, ये मुझे बताओ। 5 बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे हाँ बहुपद है, यस सर ये बहुपद है। अब अगर बोले यस सर ये बहुपद कैसे हो गया, आप तो बोले तो चर मान का घात होना चाहिए पॉजिटिव, यहाँ तो चर मान है नहीं, है ना, यहाँ पर तो एक्स वाई कुछ दिख ही नहीं रहा, तो कैसे बहुपद हो जाएगा। अब आपको हम थोड़ा सा हल्का से बेसिक समझाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, इसको एक्सप्लेन करें। देखिए 5 गुना 1 लिखें, कोई दिक्कत? बोलिए, है ना, हो गया ना, ये बहुपद होगा। कैसे होगा बता रहे हैं। क्या मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस कर सकते हैं। अच्छा 1 इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? 5 गुना x पर पावर 0 लिख सकता हूँ, बोलो। x पर पावर 0 अगर लिखेंगे हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि x पर पावर 0, x वाई कुछ भी एक चर मान हो उसके ऊपर अगर 0 पावर चढ़ा दे, अगर उसके ऊपर 0 पावर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है। तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है 5 x पर पावर 0 के बराबर है, तो बोलेंगे यस ये जो है बहुपद है। अब जो 0 क्या है, पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है और प्लस भी है ना, 0 पूर्णांक और प्लस भी है। अब आगे एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूं, है ना, देखिए चलिए एग्जाम्पल बताएंगे। और देखिए 3x, तो ये क्या बहुपद होगा कि नहीं, पावर क्या है 1 है, बहुपद हो जाएगा। 4x स्क्वायर बहुपद हो जाएगा। 9x पर पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। देखिए सब पर पावर को देखना है ध्यान से। सवाल आपसे क्या पूछता है, कौन बहुपद नहीं है। सवाल आपको ये बचाता है एग्जाम में कि बउआ बताओ बहुपद कौन नहीं है, तो आपको कैसे बताना पड़ेगा कौन बहुपद नहीं है। सवाल इतना हल्का नहीं पूछता कौन बहुपद है, क्वेश्चन ये एराइज होता है कि बहुपद है कौन, कौन नहीं बहुपद है। अब जो कौन नहीं बहुपद होगा वो आपको पहचानना है। चलिए मैं आपको बोलता हूँ पहचानने के लिए, पहचानिए कौन बहुपद है। जैसे मैं बोल दूं x पर पावर 1/2, क्या ये बहुपद है, यस या नो, मुझे बताओ जल्दी से, क्या ये बहुपद होगा? ओके तनवीर, क्या ये बहुपद होगा? हाँ यहाँ पे ध्यान, क्या ये बहुपद बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है वो पूर्णांक में नहीं है। अभी डेफिनेशन क्या था, पूर्णांक होना चाहिए। क्या डेफिनेशन था, धनात्मक भी होगा और पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक बटा में नहीं आता है या पॉइंट में नहीं आता है, पूर्णांक जब भी आता है तो पूरा पूरी नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नो ये बहुपद नहीं है। इसके बाद जस्ट इसी बात को हम ऐसे लिखेंगे, क्या ये बहुपद है, यस या नो, ये बताइए क्या ये बहुपद होगा। इसके बाद बताइए क्या इसको बहुपद बोलेंगे? -5 को क्या इसको बहुपद बोल सकते हैं? 2x स्क्वायर -4 √2x + 5 क्या बहुपद बोल सकते हैं इसको? 5 नंबर में है, 6 नंबर बताइए। देखिए अब मुझे बताइए कौन कौन बहुपद हो, कौन कौन बहुपद नहीं होगा, ध्यान से। क्यों तनवीर? देखिए तो ये बात है ना, दोनों सेम लिखा हुआ है। ये जो 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको बोलेंगे बहुपद नहीं है। पता क्या चला, पता ये चला कि अगर कोई चर मान रूट में दिया रहे, अगर कोई मान है, चर मान है, XYZ है या ABC है, अगर वो रूट में दिया रहे तो समझिए भाई हाँ वो बहुपद नहीं होगा, है ना। अगर वो रूट में दिया रहे तो बोलेंगे बहुपद नहीं होगा। इसकी बात करें तो मैंने क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं ऋणात्मक हो गया है, इसके खिलाफ हो गया, देख लीजिए इसके खिलाफ हो गया। अभी मैंने बोला था क्या, धनात्मक पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर धनात्मक कहाँ, ये तो माइनस आ गया। तो पता ये चला है कि अगर चर मान के ऊपर पावर अगर माइनस में रहे
तो बस बोलिए बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। जब ये बहुपद नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसी को हमने उलट के लिखा है ना। एक्स के नीचे 1 छुपा हुआ है कि नहीं, बोलिए एक्स के नीचे 1 छुपा, इसको उल्टा कर दिए, जैसे उल्टे तो पावर माइनस था, क्या बन गया, प्लस बन गया। ओके, तो ये दोनों सेम ही बात है, इसको बोलेंगे बहुपद नहीं है। एक ही थाली के चट्टे पट्टे, जैसे आपके घर में आया है ना, मान ली अभी आपके मोहल्ले में कोई मुखिया है और मुखिया 5 साल तक कुछ काम नहीं किया, नाली नहीं बनवाया, है ना। 5 साल चुनाव से पहले आपसे बोला गया था नाली बना देंगे भाई, सड़क बना देंगे, और 5 साल तक कुछ नहीं किया, है ना। और फिर जब आया मुखिया का इलेक्शन आया, फिर आपको बोलेगा हाँ फिर से वोट दो, नाली बना देंगे अभी अच्छा से, तो क्या आप दीजिएगा? नहीं। वही आदमी घूम घूम के आ रहा, मतलब वो आदमी रूप बदले लेकिन वो आदमी जो नेचर तो वही रहेगा। जैसे यहाँ पे नेचर देखो नहीं बदल रहा, ये माइनस है, इसी को हमने ऐसे लिखा। तो क्या ये दोनों, ये अगर बहुपद नहीं होगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बाप बदमाश तो बेटा भी बदमाश निकलता है ना। ये सुने कि नहीं? वेरी गुड। इसके बाद ये देखिए, क्या ये बहुपद होगा? जब भी सवाल पूछे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो आपको क्या देखना है? आपको चर मान को देखना है। उस बहुपद में x कहाँ है, y कहाँ है, x का स्टेटस क्या है, y पर पावर क्या है, क्या धनात्मक पूर्णांक है या नहीं है, यही आपको देखना पड़ेगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे देख रहे रूट, ये तो रूट में 2 है ना, x तो रूट में है नहीं है, हमको x को देखना है। यहाँ देखिए x तो बाहर में है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, तो बोलेंगे यस ये बहुपद होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? 6 के बारे में क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग बोले 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर क्या है, माइनस में है, ये भी बहुपद नहीं होगा, है ना। और यहाँ देख लीजिए रूट में आ गया, क्या ये बहुपद होगा? नहीं भाई, ये भी बहुपद नहीं होगा, है ना। 8 नंबर की बात करें, एक और सवाल मैं देता हूं, 1/x + 1, क्या ये बहुपद है? 8 नंबर बताइए, यस या नो? तो पहचान लिए बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है? पहचानने में आ गया? हाँ वेरी गुड। ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि बटा में आ गया, ये भी बहुपद, इसको ही बोलेंगे बहुपद नहीं है। ओके, तो आई थिंक अब आपको बहुपद पहचानने आ गया, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। देखिए बहुपद कितने भाग में डिवाइड हो जाएगा? बहुपद को 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, 3 भाग में फिलहाल 3 प्रकार। एक हो गया एक घाती बहुपद, यानी कि इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। पहला हो जाएगा रैखिक बहुपद, दूसरा हो जाएगा द्विघात बहुपद, है ना, और तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? सबको समझ में आ रहा कि नहीं, मुझे बताओ। तो बहुपद का कितना रूप हो गया? बहुपद 3 प्रकार का हो गया, एक घात बहुपद, 2 घात बहुपद और त्रिघात बहुपद हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे बताइए? आप किसी को पता है, मुझे बताओ। आप में से किसी को मालूम है कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जल्दी मुझे कमेंट कर दीजिए, किसको कहेंगे रैखिक बहुपद, ये बताइए। ट्वेल्थ क्लास का लैंग्वेज पेपर चलेगा, ओके, तो मैं बता दूंगा, अभी नहीं चल रहा ऋषुराज। ओके, एक घात, बहुत अच्छा। देखिए सबरीन का आंसर आ गया, एक घात जिस पर एक पावर हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल लेते हो, मैं एग्जांपल यहाँ पे है x + 1, तो देखिए x पर कितना पावर है, कितना पावर है? x पर केवल 1 पावर है, जिस पर एक पावर मिलेगा उसी को बोलेंगे रैखिक बहुपद। और कुछ एग्जांपल आप भी कमेंट कर सकते हैं, है ना। x - 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2x + 3 बोल सकते हैं। ये सब रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, क्या बोलिएगा? रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस पर एक घात होगा बाबू उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। बहुत अच्छा, मालूम है, बहुत अच्छा, वेल डन, तालियां। तो रैखिक बहुपद जिस पर एक घात होता है। और एग्जाम्पल मैं लेता हूं 9x भी लिख दें तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया। हाँ
बहुत अच्छा, जिस पर एक घात होता है। देखिए सबका कमेंट आ रहा, कुंदन कुमार वेल डन, गेमर फैजान वसीम। हाँ अब आते हैं द्विघात में। नाम से पता चल रहा है द्विघात, जिस पर दो घात हो, है ना, जिस पर दो पावर हो, बड़ा से बड़ा पावर दो पावर तो रहेगा, लेकिन द्विघात मतलब जिस पर बड़ा से बड़ा दो पावर हो, उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। एक पावर रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो पावर रहना जरूरी है, तभी होगा द्विघात बहुपद, है ना। अब यहां पर देख लेते हैं बाबू, यहां पे देखें एक्स स्क्वायर, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। बड़ा पावर क्या है, दो है। एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, बड़ा से बड़ा पावर दो होगा। क्या, बहुत अच्छा, निराली गर्ल वेल डन, आपका भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा आया। हाँ दो घात वाले बहुपद को बोलेंगे दो घात। प्रदीप राज वेल डन, रेहान बहुत अच्छा, मुजाहिद, मुबस्सिर, सबा, आफरीन, जिस पे दो घात है, बहुत अच्छा, कुंदन, मुबस्सिर, हमजा, हाँ वेल डन। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दो घात वाला बहुपद, और मैं लिख दूं 3x स्क्वायर माइनस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x प्लस 2। अब इसमें कितना घात है, जब बोले ना घात तो सबसे बड़ा पावर देखना है, कितना घात है, दो घात है। तो बस समझ में आ गया आपको, वेल डन, सबको समझ में आ गया, दो घात। मरियम बहुत अच्छा, जिस पर दो पावर हो, पहचान लेना है। अभी हम इसके बाद एग्जांपल देंगे, आपको पहचानना है कौन कौन सा बहुपद है। अब आइए त्रिघात बहुपद के बारे में बात करते हैं। नाम से वाकिफ है, त्रि मतलब तीन, है ना। त्रि मतलब क्या होता है, तीन होता है, जिस पर तीन घात हो। अब ये कैसे करेंगे, तीन घात हो मतलब दो घात रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक घात रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन घात रहना लाजमी है। अगर मैं लिखूं x पर पावर 3, ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। तीन पावर है तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ओके हाँ, और आप लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से, कल आप लोग का टेस्ट होगा, मैं बताऊंगा लास्ट में टेस्ट कहाँ पे होगा, ठीक है ना। एकदम सब सारे बच्चे टेस्ट दीजिएगा कल धड़ाम, बहुत, क्योंकि पहला चैप्टर पढ़ लिया ना, तो पहला चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वेबसाइट पे होगा, मैं बताऊंगा कैसे देना टेस्ट, कैसे कहाँ पे देना है वो सब बताऊंगा। तो कल के लिए सब लोग रेडी रहना है। ओके जिस पर तीन घात होता है, सारेज वेल डन, रिजवान आ रहा समझो सबको, मुबस्सिर, हाँ जी। चल एप्लीकेशन वाला बच्चा को तो सबको समझ आ रहा होगा, है ना। लगभग सारे बच्चे यहाँ पे ऐप पे जुड़े हुए होंगे मेरे ख्याल से। जो नहीं जुड़े हुए रफ्तार बैच में ज्वाइन हो जाइएगा, मास्टर बन जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं लिखूं 2x क्यूब प्लस 1, ये भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तीन पावर आना मांगता है, 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 5, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब आपको पहचानना है, पहचाना कौन पहचाने, है ना। बहुपद अरे पहचान लेते हैं, कौन सा बहुपद बताना है ना। पहला, अब आप लोग को 1 2 3 करके आंसर दीजिए। एक नंबर का क्या होगा, एक नंबर में रैखिक बहुपद होगा कि द्विघात होगा, ऐसे करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। दो नंबर में रैखिक होगा या द्विघात होगा। चलिए मैं लिखता हूं 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। दूसरा है, हाँ एकदम ध्यान से बनाइएगा, देखते हैं कौन कौन दिमाग लगाते हैं खतरनाक वाला, है ना। कुरफाती दिमाग किसके पास है जी, पूरा रूट है ना। चलिए अब इतना मुझे बता दिए कौन कौन सा बहुपद है। पहला नंबर का आंसर आ गया,
एक नंबर का त्रिघात, पहला नंबर का दो घात। यस, बहुत अच्छा, पहला नंबर का जिसने बताया द्विघात, वेरी गुड। कौन कौन बता रहा है एक नंबर? अब थोड़ा सा अब से बताना शुरू करो, तब ना हम आप लोग का नाम लेंगे। हाँ अब से बताइए। एक नंबर का द्विघात बोल रहा सबरीन, और फिर सिराज एक और दो, एक नंबर दो घात, ठीक है। अच्छा, एक नंबर का दो घात आ रहा, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, ये द्विघात है। ये क्या है? ये द्विघात है, द्विघात है, ये द्विघात बहुपद है ना। बहुत अच्छा। दूसरे नंबर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? दूसरा का, एक लाइन से चलते हैं ना, एक लाइन से बढ़ते हैं। हाँ वेल डन। दूसरा का आंसर आ गया कि दूसरा सर त्रिघात बहुपद है। देखिए बड़ा पावर क्या है? 3 है ना, ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। चलिए तीसरा के बारे में बताइए, तीसरा में क्या होगा? 3 नंबर बहुपद, 3 नंबर में। हाँ बहुत अच्छा, सिराज नाम का एक बालक है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पहचान लिया बहुपद कौन है ना। हाँ आप देख 3 नंबर का देखते हैं जरा कौन कौन बनाता है। 3 नंबर के बारे में क्या ख्याल आपका? 3 नंबर वाला बताइए जरा, 3 नंबर वाला। 3 नंबर का बोर्ड है कुंदन कुमार, एक घात है। गई भैंस पानी में, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ओ 3 नंबर देखो, 3 नंबर थोड़ा ध्यान से देखो, है ना, एकदम ई वाला, यहाँ पर जो दिमाग है ना, ये बुद्धि इस्तेमाल करो। 3 नंबर को जरा ध्यान से देखिए, ये रूट में है। अभी हमने बहुपद को पहचाना था, कौन कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, अभी आपने पहचाना था कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो कुछ बच्चों के यहाँ पे आंसर आ रहा है बस कि 3 नंबर सर बहुपद ही नहीं है, तो हम कैसे पहचाने? बिल्कुल सही कहना आपका कि बहुपद है ही नहीं, ये कहाँ से बहुपद होगा सर? ये तो रूट में है, ये तो रूल फॉलो नहीं कर रहा है ना, ये बहुपद नहीं है, ये है ही नहीं। नो लिख दिया मैं कहीं, ये बहुपद नहीं है, कोई कोई एक घात मार रहा। चलिए चौथा नंबर के बारे में क्या ख्याल है? तो चौथा नंबर देखिए, ये एक तो एक से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? x प्लस 5, इसको बोलेंगे एक घात, क्या बोलेंगे? एक घात बहुपद बोलेंगे। पांचवा सवाल बताइए, पांचवा क्या होगा? ठीक है ओके। 5 नंबर के बारे में बताएंगे, ये कौन सा बहुपद है? एक घात या द्विघात या त्रिघात? इसको रैखिक बोल सकते हैं, एक घात को रैखिक भी बोल सकते हैं आप। 4 का, हाँ 3 नंबर बहुपद ही नहीं है। चलिए 3 नंबर बहुपद नहीं है, इसके बारे में क्या ख्याल है? 5वां नंबर। तो 5वां नंबर सवाल जब आप देख रहे हैं तो पता ये चल रहा सर बड़ा से बड़ा पावर 3 है ना, तो बिल्कुल सही बात है, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, है ना, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। 7वां सवाल क्या होगा? 7वां कौन सा? छठा, हाँ ओ भाई 4 के 5, 5 से कहा गया 7, छठा क्या होगा? 5 का त्रिघात, और यहाँ पर 6 के देखिए x से यहाँ काटिएगा ना तो स्क्वायर बचेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, बड़ा पावर 2 है, तो ये बोलेंगे कि ये भाई द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। क्लियर हो गया। 7वां के बारे में बताइए, ये क्या होगा, कौन सा बहुपद है 7वां? जरा ध्यान से बताइएगा 7वां नंबर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पांच नंबर 3 घात होगा, और ये हाँ वेरी गुड, 5 नंबर 3 घात हो गया, सही बात है। ओके, जेई का तैयारी करना है तो पीडब्ल्यू देख लो, मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। 6 नंबर द्विघात है, हाँ ठीक है। 7 नंबर के बारे में बताइए। 7 नंबर नो, 7 नंबर बहुपद नहीं है। अरे भाई साहब, ओ फंस गए, फंस गई। देखिए 7 नंबर को आप कंपेयर कर रहे 4 नंबर से, मुझे मालूम था। तो अच्छा कभी ऐसा भी तो होता है, इस रूट हटा भी तो सकता है, अगर रूट हट गया तो बहुपद हो जाएगा। रूट यहाँ पे नहीं हटा था ना, यहाँ पे तो रूट नहीं हटा था, तब बहुपद नहीं हुआ था। यहाँ पे तो रूट हट सकता है। 4 का वर्गमूल 2 और x स्क्वायर का वर्गमूल x से होगा ना, 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 4 किसका वर्गमूल? 2 का वर्गमूल, 4 का रूट निकल गया, और x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटता है कि नहीं? कटता है ना, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब आप लोग
कहीं जाने नहीं दीजिएगा मेरे ख्याल से बहुपद को। कौन सा बहुपद क्या है ना, बहुपद है या द्विघात बहुपद है। चलिए बहुत अच्छा, तो समझ में आया आप लोग को। साइंस 11 का नहीं हो रहा बाबू। अब आते हैं, एक सवाल आता दिया होता है 9x पर पावर 5 प्लस 2x² माइनस 4x, क्वेश्चन है ना। ये तो मिटा ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, का घात बताएं, घात। इस सवाल पूछता है, बनाइए जरा क्या होगा इसका आंसर। 3x² माइनस 2x4 प्लस 5 का घात, पावर डिग्रीज को बोलते हैं। 3y पर पावर 2 माइनस 2y3 प्लस y पर पावर y। चलिए अब घात क्या होता है, घात किसको बोलते हैं जी, किसको घात बोलेंगे। 12 का क्लास लैंग्वेज बैच चलेगा, आपको बता देंगे घात किसको बोलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग उर्दू वाला चैनल पे ज्वाइन है ना, क्योंकि हम लोग उर्दू क्लास यहाँ पे नहीं चलने वाला, उर्दू के लिए एक अलग चैनल बना हुआ है, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन उर्दू क्लास, ठीक है ना, ए ऑनलाइन उर्दू सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो उर्दू की क्लास वहीं पे होगी, ठीक है। तो जो उर्दू वाला चैनल पे नहीं जुड़े हुए सब लोग जुड़ जाइएगा, लास्ट में लिंक डाल देंगे, ठीक है। चलिए हाँ तो देखिए, सबसे बड़ा पावर को हम घात बोलेंगे। यहाँ पर कितना कौन बहुपद है, ये 5 घाती बहुपद है ना। तो इस पे घात कितना हो गया, इस पर 5 घात हो गया। इस पर कितना घात है भाई, तो सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा पावर ही हमारा आंसर होगा। इस पर 4 घात है, और इस पर कितना घात है, इस पर देखिए 3 घात है ना, इस पर 3 घात है। तो ये सवाल पूछा एग्जाम में, कि एग्जाम में सवाल पूछा है कि इसका घात का मान बताइए। सबसे बड़ा घात होगा। थैंक यू वीरेंद्र, रेहान, सबको समझ में आ गया। ओके हाँ चलिए, हाँ अलकमा होगा होगा होगा। आते हैं, अब निकालते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक निकालते, ये हमारा पार्ट 1 क्लास हो रहा है, ठीक है ना। पार्ट 1 वीडियो हमारे ये चल रहा है, पार्ट 1 वीडियो 1 घंटा का जब होगा तो ये वीडियो रुक जाएगा, और फिर पार्ट 2 कल शुरू होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते जाइए, ठीक है। शून्यक पहले निकालते हैं, शून्यक एक घात वाला बहुपद का। तो पहले सवाल दिया जाएगा 3x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात करें, का शून्यक ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, ये ध्यान से दे, इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम ना रैखिक बहुपद का शून्यक निकालेंगे, यानी कि एक घात जिसका उसका शून्यक ज्ञात करेंगे। आप मुझे बताओ इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। ओके रेशमा, ओके रेशमा, थैंक यू मरियम, शेराज, मुबस्सिर। इसके क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे शून्यक। देखिए ध्यान से पहचान लीजिए, सवाल पूछा है अगर रैखिक बहुपद दिया रहे है ना, तब इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बताइए क्या करेंगे। 3x प्लस 5 लिख के बराबर में 0 कर देंगे। शून्यक मतलब क्या होता है, ये जो है 0 के बराबर है, इसको बोला गया शून्यक। ये क्या है, 0 के बराबर, इसी को बोलते हैं शून्यक। अब जैसे ही बोलेगा शून्यक ज्ञात करें, इसको लिख के 0 के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे भाई, अब देखो ये प्लस 5 जाके क्या बनेगा, -5 बन जाएगा। पता है ना आपको कि प्लस जिधर जा क्या बनता है, माइनस बनता है, और x बराबर क्या हो जाएगा, -5/3। ये हो गया आपका राइट आंसर, -5/3। आया सबका आंसर। लाइव क्लास का टाइमिंग है 6:45 में, हाँ 6:45 में, और सुबह 5 बजे में, सुबह 5 बजे सबको पढ़ना करके, ठीक है। 6:45 सुबह 5 में। ये है शून्य ज्ञात हो गया हमारा, माना सबसे।
चलिए दूसरा सवाल बनाइएगा। 3/2 x - 5 का शून्यंक ज्ञात करें। शून्यंक बताइए तो जरा क्या होगा दूसरा नंबर सवाल का। 4x + 1/2 बराबर 5। जरा बताइए इसका 2 का क्या होगा, शून्य कैसे निकालेंगे, 2 का शून्य कैसे निकालेंगे, पहले 2 नंबर सवाल को। चलिए सबका आंसर आ गया। सबका आंसर आ गया। हाँ -5 है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो 3/2 x - 5 है ना, बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। जिसका शून्य निकालने बोलेगा उसको क्या करेंगे 0 के बराबर लिख देना है। 0 के बराबर जब आप लिख देते हैं तो क्या होगा 3/3 मतलब 3x ही समझो, 3x ही है। ये 5 माइनस में जाके क्या बनेगा प्लस बन जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 3 जो गुना जा क्या बनेगा भाग बन जाएगा। तो शून्यंक क्या हो गया 10/3 हो गया। 10/3 आंसर आ गया शून्यंक। देखिए ओ भाई आंसर गड़बड़ा, 2 का आ गया। फरहान रजा का आंसर बिल्कुल सही आया है, बाकी सारे बच्चे का गड़बड़ा गया है। हाँ रफ्तार बैच लेना बड़ा आसान है। यहाँ पे आपके मोबाइल के वीडियो के नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं, या तो फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन के नाम से ऐप है, वहां पर से खुद से आप ले सकते हैं, किसी का भी फोन पे से पेड कर सकते हैं। ओके फैजान चलिए अब जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा 3 का। 3 नंबर सवाल का आंसर बताइए। हाँ अब देखते हैं यहाँ पे बड़ा आसान है इसको बनाना भाई। 4x + 1/2 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। मैंने क्या बोला जिसका शून्य निकालने बोलेगा बराबर में 0 कर देना है ना। अब 0 आप कर दे रहे हैं तो क्या होगा देख लीजिए, ये जो तो गुना जो बटा में 2 है ना, इस 2 बटा में जा इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x + 1 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4x + 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या करेंगे कि 1 को उधर भेज दीजिए तो -1 हो जाएगा, और x से बराबर और 4 गुना भाग बनेगा 1/4 -1/4। देखिए आ गया -1/4। मुस्कान परवीन बहुत अच्छा आंसर आया आपका जी, और सारे बच्चे आंसर दीजिए। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा आंसर दे, हर एक बच्चा आंसर दे यहाँ पे। ओके माइनस फरहान रजा ठीक है। आ गया सबीना अंजुम बिल्कुल। हाँ वीडियो को सब लोग लाइक वाइक करते रहिए, तब ना थोड़ा हौसला पस्त नहीं होना चाहिए भाई, हौसला पस्त नहीं होना चाहिए, तब ना मजा आएगा पढ़ने में। तो क्या आपको एक घात बहुपद का शून्यक निकालने आ गया यस या नो। मैं चाहता हूं सबका पहले आंसर आ जाए। क्या सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट का शून्यक ज्ञात करने आ गया है रैखिक बहुपद का, जिस पर एक घात उसका शून्यक ज्ञात कर लीजिएगा। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए यस या नो पहले। चलो बहुत अच्छा है। हाँ वालेकुम सलाम। ओके चलिए आगे बढ़े जी। निराला जी निराली और किसका आया निकालने, सबको आ गया। ओके मैं चाहता हूं सबका आंसर पहले एक बार आ जाए यस या नो, है ना। आ गया चलिए भाई। तो हम अब आगे सफर करते हैं द्विघात में, है ना, और द्विघात में सफर करते हैं आगे बनाते हैं कैसे निकालते हैं द्विघात में शून्यंक। ओके चलिए नो। कुंदन कुमार में क्या दिक्कत हो रहा है भाई, कुंदन कुमार को नो आ रहा है, और किसका नो है एक ही बच्चा का नो आ रहा है। आप यूनिक हो कुंदन कुमार, यू आर यूनिक। चलिए कुंदन कुमार के लिए एक सवाल हमारे पास है और वो आंसर दीजिएगा, है ना, और आप लोग सब आंसर दीजिएगा बट कुंदन कुमार ज्यादा पहले आंसर देगा, ठीक है। चलिए अब इसीलिए मैं एक सवाल और मैं लिख दे रहा हूं, तो देखता हूं कौन कौन इसको बना लेते हैं।
चलिए चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल लीजिए। 1/2 1/2 x माइनस 2 का शून्य ज्ञात करें। चलिए अब तो सबको समझ में आ जाएगा, है ना। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? अब वीडियो को रोक लीजिए और बनाइए। 9x माइनस 5 बराबर 0। क्योंकि क्या निकालने बोल रहा बाबू? शून्यक निकालने बोल रहा, शून्यक ज्ञात करना है। कहने का मतलब इसका ये हो रहा कि x के जगह पे क्या रख दे, जब इसको हल करें तो 0 के बराबर आ जाए। इस सवाल का कहने का मतलब ये हो रहा कि क्या मान हम रखें यहाँ पर जो बनाने पे इधर का मान भी 0 के बराबर आ जाए। तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 9x से बराबर है माइनस 5 जाके क्या बनेगा? प्लस 5 बनेगा। और ये क्या होगा? 5/9, 9 गुना जब भाग बन जाएगा। अगर किसी को मैथ में दिक्कत हो रहा, रफ्तार बैच स्पेशल फॉर मैथ स्टूडेंट, यानी कि जिसको मैथ में दिक्कत है, जिसको मैथ में थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने 7 वीडियो बेसिक क्लास पढ़ा है, 7 वीडियो, सब घंटा घंटा की क्लास है। अब बेसिक वीडियो अगर आप रफ्तार बैच में ज्वाइन होकर पहले बेसिक वीडियो देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका मैथ का टेंशन दूर हो जाएगा। हाँ पक्का बता रहा हूँ, टेंशन दूर होने वाला। चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर आ गया। बहुआ टाइप का सवाल था। और ये भी बना लीजिए। 1/2 x माइनस 2 बराबर क्या करेंगे? 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है? x/2, देखो x को 1 से गुना किया, x हो गया। ये माइनस 2 इधर जा क्या बनेगा? +2 बनेगा। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। तो 1 शून्य 4 हो गया। अब तो कोई नहीं बोलेगा, अब सब बोलेगा यस सर बनाने आ गया है। चलिए दूसरा का आंसर कितना आ गया? 4 आ गया ना। ठीक है, ओके। सिराज, मुस्कान, रफ्तार बैच लेना बड़ा आसान है। मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ 82 10 42 32 00। एकदम नॉर्मल प्राइस आप लोग के लिए खास करके मैंने प्राइस रखा है 399 में। 1 महीना का ट्यूशन फी लगता होगा ऑफलाइन में कहीं जाते होंगे तो। और यहाँ पे पूरे साल भर के लिए 399 लगेगा। वो एप्लीकेशन में होगा क्लास, ठीक है ना। वहां पे इसको पढ़ने में तो और ज्यादा मजा आएगा, है ना। फैसल, कांग्रेचुलेशन। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। एक घात आपको समझ में आ गया। अब आते हैं द्विघात वाला बहुपद का निकालते हैं शून्यंक, है ना। x² माइनस 9 का शून्यंक ज्ञात करें। इसका शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं वो बताते हैं आपको। आइए इसका शून्यंक कैसे ज्ञात करना है। हाँ शुक्रिया। हाँ इसका शून्यंक अब सेम वही काम करना है। इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे, है ना। इसको 2 तरीके से सीखेंगे बनाने के लिए। पहला तरीका जो हम एकदम जो अभी पढ़ते आ रहे हैं उसको देखते हैं। पहले आप लोग बनाएंगे x² माइनस 9 बराबर क्या कर देंगे? 0। जिसका शून्यक निकालने बोले उतना बराबर 0 कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे देखिए, x² ई -9 इधर जा क्या बन जाएगा? +9 बन जाएगा। -9 जाके क्या बन जाएगा? +9 बन जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा देखिए आंसर आ गया मुस्कान का, गजब छा गए हैं यहाँ पे। तो ये स्क्वायर को उधर भेजते हैं और जैसे स्क्वायर उधर जाएगा ना बाबू तो बन जाएगा रूट में और प्लस और माइनस में। क्यों सर 2 बार एक प्लस एक माइनस क्यों लिखे? क्योंकि ये हमारा है द्विघात बहुपद। कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यंक ज्ञात होगा। समझ में आ रहा? द्विघात बहुपद में 2 शून्यंक निकलता है। रैखिक बहुपद में अभी जो हम लोग बना रहे थे ये सब क्या था? ये सब था रैखिक बहुपद। इसमें 1 शून्यंक पता चल रहा था, 1 शून्यंक पता चल रहा था। अब हमारा क्या है? ये द्विघात बहुपद देखिए 2 पावर वाला, तो इस पर 2 शून्यंक होगा। तो जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा? +3 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता ना। चलो एक स्टेप और बढ़ते हैं। +3 हो जाएगा और -3। अब सर ये प्लस माइनस काहे किए आप अपना मन से? एक सवाल बन सकता है कि नहीं, है ना। फिर भी एक सवाल बन सकता है सर कि प्लस माइनस क्यों लिखे यहाँ पे?
चलिए तो हम आपको बताते हैं क्यों लिखें। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप मुझे बताओ, जो अगर आपने बेसिक 7वां 8वां में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। क्या 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर? बोलिए, क्या 9 को मैं कर सकता हूँ 3 का स्क्वायर? यस या नो? यस हो गया। सबका आंसर आ गया प्लस माइनस 3। वेल डन दीप शिखा, जेबा, रेहान, मुजाहिद, बहुत अच्छा। इंजमाम, निराली, बहुत अच्छा। मरियम, मुबस्सिर। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला सबको मालूम है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स से बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3, है ना, प्लस जाके माइनस बनेगा, एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स से बराबर हो जाएगा प्लस 3। अब बताइए, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यंक होता है, सॉरी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यंक होता है, इसलिए प्लस और माइनस किया। और हम जब रियल बनाए तो देखो एक्चुअल में प्लस और माइनस आ गया मेरे पास, प्लस 3 माइनस 3। तो जब इस रूप में बनाइएगा तो जब भी स्क्वायर उधर भेजिएगा, जिसमें शून्यक निकालने की बात है उसमें आपको प्लस माइनस डाल देना है। ओके, क्या समझ में आ गया सबको? अब दूसरा सवाल आप खुद से बनाइएगा, इसी तरह से बनाइएगा, है ना। दूसरा सवाल लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 16 का शून्यंक ज्ञात करें। जरा जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं। अरे बाप रे, चलिए ये 2 सवाल आप बना लीजिएगा तो हम समझेंगे यस बनाने आ गया। वेल डन, बहुत अच्छा। 4 का 2 का आंसर आ गया। सबसे पहले आंसर किसने दिया वो मुझे देखने दो। हाँ जी, सबका आ गया। मुबस्सिर, वेल डन। मरियम, मुस्कान, मुबस्सिर, ठीक है। सबरीन, मुजाहिद, मारिया, आ गया सबका आंसर। विनय कुमार, यासिर, नगमा, रेहान, रिजवान, हाँ आ गया। निराली, वेल डन। अब समझ में आ गया सबको, वेरी गुड, समझ में आ गया। वाई स्क्वायर माइनस 16 बराबर आप लोग 0 कर दिए होंगे, बिल्कुल सही बात है। और ये 16 माइनस जाके क्या बन गया था, प्लस बन गया था। ओके जी। और ये स्क्वायर को जब इधर भेजते थे तो सर आपने बताया है कि प्लस माइनस हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो प्लस माइनस 4 हो गया और यही है हमारा शून्यंक। तो 2 शून्यंक यहाँ पे है, एक +4 एक -4 है ना। चलिए +4 और -4, ठीक है। चलिए आगे देखें, यहां पर तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताइए। तीसरा नंबर 3 का आंसर क्या बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या होगा। है ना, तीसरा नंबर सवाल क्या होगा। बहुत अच्छा, √3 प्लस में और माइनस में, हाँ आ गया आ गया, सबका आंसर आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे और ये एक्स स्क्वायर ई -3 जाके क्या बनेगा, +3 बनेगा। और स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो √3 हो जाएगा प्लस माइनस में। पता ये चला कि इसका शून्यंक क्या हो गया, +√3 और -√3, ये आपको ज्ञात हो गया है ना, सबके पास पता चल गया। तो यहाँ पे हमको बहुत बेहतरीन ढंग से बातें समझ में आ गई है, क्या कहते हैं जी, है ना। अब इसका थोड़ा सा लेवल को हल्का से बढ़ाते हैं, क्या
क्या बढ़ा देना, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दे, जिससे आप जो आप बहुत पहले भी बना चुके हैं मेरे ख्याल से। चलिए 4 नंबर सवाल लेते हैं। इसका शून्य ज्ञात कीजिए। चले ओके, बहुत अच्छा। अशरफ अंसारी वेलकम, सबको वेलकम। चलिए बताइए इसका क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, सिकंदर, सिकंदर यादव, बहुत अच्छा। ये बताइए इसका क्या होगा, कैसे बनाएंगे जी। तो मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर माइनस 49/5, इसके बराबर में क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। जब बराबर यहाँ पे 0 लिख दिया है तो बस क्या कहना है, हाँ। अब देखिए जो आंसर आ रहा वो एकदम गड़बड़ आंसर आ रहा, गड़बड़ा गए हैं ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा खतरनाक वाला आंसर आ रहा, बहुत लोग का गड़बड़ आंसर है। कैसे आप लोग गड़बड़ आंसर दे रहे हैं बताइए मुझे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा -49, ये 5 भाग जब गुना बनेगा तो 0 गुना 5 न हो जाएगा जी, बोलिए जरा से, गड़बड़ा गया ना थोड़ा सा। 50 ग्राम वजन बढ़ाएं आप लोग, एकदम गड़बड़ा गए। 5 को 0 से गुना करें क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। और ये -49 जाके क्या बनेगा, +49 बनेगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, +-49 हो जाएगा उसका, हाँ 49 हो जाएगा। x से बराबर +-49 का रूट हो जाएगा, और x से बराबर हो जाएगा +-7 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, +-7, +7 -7, देख लीजिए। हाँ विक्की कुमार ठीक है, राजा, विनय, रत्नेश आर्या वेल डन, रेहान, अशरफ, रितेश, बहुत अच्छा। आप देखिए आंसर आ गया। तो आप लोग कहाँ चले गए, मैंने ऐसे ही दे दिया है। देखिए एग्जाम में, मैथ के एग्जाम में आप सोचिएगा सर जो पढ़ा रहे यही वाला आ जाए, ऐसा बहुत कम प्रायिकता है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम चांस है। लेकिन हाँ जो पैटर्न पढ़ा रहे, जो आपको सिखा रहे, ये सीखना है आपको है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में कुछ भी दे के आपको पूछा जा सकता है, तो आपको वहां पे हॉल बोल नहीं होना है, बनाना है वहां पर ध्यान से, है ना। जिसका मैथ कमजोर है उसके लिए, अब चलो एक पहले पहले मैं होमवर्क मुझे देने दो, होमवर्क मैं एक दे दूंगा कल के लिए। आप लोग सब लोग कमेंट कर दीजिएगा होमवर्क का आंसर, और फिर कल यहां से हम अगला सफर शुरू करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जिसका मैथ कमजोर है, जिसका मैथ एकदम कमजोर बालक है मैथ में, तो मैं बोलता हूं भाई रफ्तार बैच ज्वाइन करो। इसी की वजह से कमजोर बच्चों के लिए, और बिहार में जो पोजीशन है बच्चों का, है ना, कि सर इतना ज्यादा फी ले रहे हैं, 399 रुपया मात्र। जिसको ज्वाइन होना होगा इन नंबर पे अभी तुरंत कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। जिसको ज्वाइन होना होगा कॉल कीजिएगा, नंबर पे कॉल उठेगा, आपको बताया जाए कैसे ज्वाइन होना है। ओके, फिलहाल मैं होमवर्क देता हूं, आप यहाँ पे होमवर्क ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको लाइव क्लास होगा भाई, ये रफ्तार बैच में मैथ, साइंस, सोशल सबका लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का PDF मिलेगा, फिर आपको टेस्ट वेस्ट सब यहाँ पे इंतजाम है। प्लस एग्जाम के लास्ट में अगर क्रैश को शुरू होता है तो आपको फिर से पैसा नहीं लगेगा, इसी में आपको सब शामिल रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, वो सब लोग बना के कमेंट कर दीजिएगा। इसका मैं जानना चाहता हूं इसका आंसर।
होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दूं, हिंदी वाला बच्चा के लिए तो हिंदी क्लास यहीं पे चल रहा है शाम के 5 बजे। जो संस्कृत वाले बच्चे हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, उनका यहीं पे क्लास चल रहा है। जो उर्दू वाले बच्चे हैं ना, उसके लिए मैं बताना ये चाहता हूँ कि उर्दू वाले बच्चों का जो क्लास है वो हमारा कहाँ चला भाई, यूट्यूब कहाँ गया। हाँ, और एक काम और सुन लीजिए अभी आप लोग एक काम सुन के जाइए। पहले यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ए ऑनलाइन सोल्यूशन ना, ए ऑनलाइन सोल्यूशन पर सर्च कर लेता हूँ। देखिए उर्दू का कहाँ पे क्लास होगा, जो उर्दू वाले बच्चे वो सुन लीजिए। यहाँ पे इसको ओपन कीजिएगा, नीचे देखिए आइएगा, नीचे जाना भाई। अरे यार, ये देखिए नीचे यहाँ पे है ऑनलाइन उर्दू सॉल्यूशन। देखिए ये उर्दू क्लास है, ठीक है। यहाँ पे अभी 2 वीडियो गया है, भाभीजान और शबनम कमाली। तो उर्दू वाले सारे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हो। अरे होमवर्क आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, लैब में नहीं, कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे। जिसका पहले आंसर आएगा उसको हम हट देंगे, दिल देंगे, लाइक करेंगे हम, ठीक है ना, कि सही अपना आंसर दिया। तो इसमें सब लोग ज्वाइन होकर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए इसको, ठीक है ना। ओके, और सुनो ध्यान से, कल मैथ का टेस्ट लिया जाए या नहीं, यस या नो, आप लोग मुझे बताओ। कल मैथ का चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट लिया जाए, बोलो यस या नो। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, रियल नंबर, यस या नो, कल टेस्ट लिया जाए कि नहीं, सारे बच्चे बताओ, मैं जानना चाहता हूं। और सब लोग जो कल मैंने पढ़ाया था लगभग उसी से सवाल रहेंगे, और आपको टेस्ट में सवाल का जवाब देना है, ठीक है। कितने बच्चे बोलते यस सर, सारे बच्चे बोले, तौसीफुर रहमान, हुसैन, मुबस्सिर, रेहान, हाँ जी। टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट कैसे देंगे, चलिए देख लेता हूँ टेस्ट कैसे देना है मुझे। देखिए ध्यान से, बड़ा आसान है टेस्ट देना। अपने मोबाइल में सर्च करना है, मोबाइल को ओपन करना है गूगल में सर्च करना है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, इतना तो लिखने आ जाएगा। जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं ना, उसी चैनल का नाम सर्च करना है गूगल में, ठीक है ना, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। ये देखिए है ना, यहाँ पे आ गया, .in आएगा, इसको ओपन कीजिएगा। यहाँ पे बोलेगा आई एम रॉबर्ट वगैरह, तो यहाँ पे क्लिक करिए। क्या मांग रहा है, मोटरसाइकिल देते हैं। अरे अच्छा, ये अगर आएगा तो आप चुन लेना, ये सिक्योरिटी के लिए शायद ये होगा, वेरीफाई। ऐसे आप लोग को नहीं आएगा, अगर आएगा तो ऐसे करना। ऊपर जाइए, देखिए यहाँ पे ना अभी जो टेस्ट साइंस का टेस्ट वगैरह जाकर दे सकते हैं, टेस्ट यहाँ पे होते रहता है। तो कल जो टेस्ट होगा यहाँ पे इसी तरह से दिखेगा, थंबनेल दिखेगा और लिखा रहेगा मैथ चैप्टर फर्स्ट टेस्ट। यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप नीचे आएंगे। अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप नीचे आइएगा, नीचे आएगा यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग ज्वाइन हो जाना, यहाँ पे जाके सबको, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट पे जाइएगा, ऑनलाइन टेस्ट पे जाना, ऐड को काट दीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा वही वाला ऑप्शन, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सारे बच्चे जाके टेस्ट दीजिएगा कल रियल नंबर का। अब देखते हैं किसने कौन कौन सही से पढ़ा है। कब टेस्ट होगा ये भी मैं बताता हूँ। कल जो टेस्ट का टाइमिंग है, टेस्ट का जो टाइम है वो टाइम मिलेगा 11 बजे दिन में, ठीक है, 11 बजे से दिन में। और रिजल्ट आएगा रात में, ठीक है, रात में रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। आर यू ओके? और मोबाइल नंबर मैं दे दिया हूं, जिनको रफ्तार बैच ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाइए, ओके। बहुत बेस्ट ऑफर है, इतना चीप एंड बेस्ट नहीं मिलने वाला कहीं भी। मोमबत्ती जला के खोजोगे, अगरबत्ती जला के खोजोगे तभी पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो चीप एंड बेस्ट चाहिए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी तो देख ही रहे मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, वीडियो दुनिया भर का पढ़ा हुआ है ना। बाकी आप देख ही रहे, वहां पे मैं ही पढ़ाऊंगा, बट इससे कुछ ज्यादा ही डिटेल्स और हमको पढ़ाने को वहां पे मौका मिलेगा, है ना। चलिए, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। मिलता हूं कल सुबह 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन जरूर कीजिएगा आप लोग, ओके, बाय।